अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा उम्मीद है आप सब घर में खैरियत से होंगे। मेरा नाम फरहान अहमद है और ऑनलाइन 10th फिज़िक्स में हमारा चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमने अपने इस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट किया। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, बेटा इसमें हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बेटा आपको जो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करने हैं वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स सेम है। क्लियर? मैंने उनके रेफरेंसेस लिख दिए हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल सेम है। मज़ीद इसमें से 3 न्यूमेरिकल्स आपने नहीं करने, ठीक है? ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उन न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉपर ग्राफ बनाना होता है। आपको याद होगा आपने ये ग्राफ हाफ लाइफ वाले टॉपिक में भी क्लियर किया था। तो चूंकि वहाँ पे ग्राफ वर्क नहीं होता बोर्ड में तो इस वजह से इसको स्किप करवाया जाता है, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह जब हमारा बाकी सिलेबस वाइंड अप होगा रेगुलर क्लासेस में तो आपको उन न्यूमेरिकल्स को भी मैं आपको क्लासरूम के अंदर क्लियर करवा दूंगा। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और जो बोर्ड में आ रहे हैं अब तक, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हर साल बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है। सिर्फ 2012 या 2013 में मतलब जब ये बुक न्यू आई थी तब सिर्फ इस चैप्टर में से थ्योरी आई थी। उसके अलावा हर साल मॉर्निंग और इवनिंग इवन सप्लीमेंट्री की क्लास जो पेपर्स हुए हैं उसमें भी इस चैप्टर में से बेटा न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट के बगैर हम अपना एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, ऐसा है, एक चीज़ मैं मज़ीद आपको क्लियर कर दूं कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, देखिए व्हाइट बोर्ड पर मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता, तो आपने जब न्यूमेरिकल्स समझने हैं या इस वीडियो लेक्चर को आपने जब आपने लेना है, जब आपने इस वीडियो को देखना है तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक को सामने रखना है और स्टेटमेंट पढ़नी है, ठीक है? आपने अपनी टेक्स्ट बुक में जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ना है गौर से और फिर हर न्यूमेरिकल को साथ साथ समझना है। तो ऐसा नहीं होता कि आपने एक ही दफ़ा वीडियो देख ली और आपका जनाब अब आप बिल्कुल साइड पे हो गए। नहीं, आपने 2-3 दफ़ा बेटा ये वीडियो देखनी होती है। क्लियर हो गया जी? तो मैं व्हाइट बोर्ड पर स्टेटमेंट तो नहीं लिख रहा, डायरेक्ट उनका सोल्यूशन लिख रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं स्टेटमेंट का जिक्र भी करूँगा जी। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है 18.1 स्टार्ट करते हैं हम जी। बेटा थोड़ा गौर से देखिए व्हाइट बोर्ड पे। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, स्टेबल न्यूक्लियाई, रेडियो आइसोटोप न्यूक्लियाई नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक मास 16 और एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है? इसका हाफ लाइफ दिया गया है वहां पर 7.3 सेकेंड्स, ठीक है? अब वो ये कहते हैं कि चूंकि ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है तो अपने हाफ लाइफ के बाद ये रिड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसकी क्वांटिटी है 100 तो 7.3 सेकंड के बाद ये 50 रह जाएगा, फिर नेक्स्ट 7.3 सेकंड के बाद ये 25 रह जाएगा। तो हर हाफ लाइफ के बाद ये डिके होना शुरू हो जाएगा और प्रॉपर अपने हाफ लाइफ के बाद अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस करेगा। तो स्टेटमेंट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि हाफ लाइफ नाइट्रोजन की 7.3 सेकंड है। एक साइंटिस्ट उसे 29.2 सेकंड तक ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब यहाँ मेरे सामने पड़ा हुआ है नाइट्रोजन 16.7, मैं उसे ऑलमोस्ट हाफ मिनट तक यानी कि 29.3 सेकंड मतलब नियरली इक्वल टू 30 सेकंड, तो 29.3 सेकंड तक मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली उसकी जो मिकदार होगी वो रिड्यूस करेगी। एक हाफ लाइफ के बाद 1/2 हो जाएगी, पहले के मुकाबले हाफ हो जाएगी, फिर सेकंड हाफ लाइफ के बाद फिर हाफ हो जाएगी, फिर थर्ड हाफ लाइफ के बाद मजीद हाफ हो जाएगी। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि इसकी इस ऑब्जर्वेशन टाइम मतलब जितनी देर तक हम उसको देख रहे हैं 29.2 सेकंड के बाद उसकी कितनी फ्रैक्शन रह जाएगी। अब अगर आप जरा गौर करें कि ये जो आपको एक्सप्रेशन नजर आ रही है बेटा, ये एक्सप्रेशन आपने हाफ लाइफ टॉपिक के अंदर क्लियर की थी। n डिवाइडेड बाय NO फ्रैक्शन आपने फाइंड आउट कर ली। इसमें n क्या है? n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर हाफ लाइफ, मतलब जो इनिशियल आपके पास मटेरियल है उसकी मिकदार। NO क्या है? इट इज द ओरिजिनल, सॉरी ये जो NO है ये आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड होगा, जबकि N जो है ये आपके पास आफ्टर, मैंने पहले गलती से बिफोर कह दिया था लेकिन ये आफ्टर हाफ लाइफ, ठीक है? ये आपने यहाँ पे देखना है।
जी हमने n ओवर n o फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जी। सॉल्यूशन हम निकालते हैं। आपको ये इक्वेशन याद होगी, आपने हाफ लाइफ टॉपिक के अंदर n ओवर n o इक्वल्स टू 1 ओवर 2 रेज पावर t, 2 की पावर t जी। t कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल हाफ लाइफ वाला टॉपिक। t इक्वल्स टू ऑब्जर्वेशन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, t इक्वल्स टू ऑब्जर्वेशन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। बेटा ये जो t है ना, t का मतलब ये है कि कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है। t का मतलब है कि कितनी हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ गुजर चुकी है, दो हाफ लाइफ, तीन हाफ लाइफ, चार। तो t रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हाफ लाइफ जी। वैल्यूज पुट करते हैं हम। ऑब्जर्वेशन टाइम को ot से रिप्रेजेंट किया गया, हाफ लाइफ को hl से। क्लियर? ऑब्जर्वेशन टाइम की जगह लिख दिया मैंने ऊपर से डाटा देके 29.2 सेकंड्स और हाफ लाइफ की जगह पे 7.3 सेकंड जी। 29.2 को 7.3 पर डिवाइड करेंगे हम कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आंसर आएगा 4। तो t की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। अब t का मतलब 4 होने का क्या मतलब है, जब भी आपको कहा जाए कि t इक्वल्स टू 4 तो इसका मतलब ये कि 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद आधा, दूसरी हाफ लाइफ के बाद पहली की निस्बत मजीद रिड्यूस हाफ हो जाएगा, फिर ऑनवर्ड एंड ऑनवर्ड। तो 4 हाफ लाइफ बेटा गुजर चुकी हैं। अब हमने इसको यूज करना है जी। नाउ अब हम वही फार्मूला यूज करेंगे, n ओवर n o इक्वल्स टू 1 ओवर 2 हैज पावर t। n ओवर n o एज इट इज आ जाएगा 1 ओवर 2 की पावर t। t की जगह पे हमने 4 लगा दिया बेटा। 4 2 की पावर 4 का मतलब है 16। तो आपके पास जो फ्रैक्शन रह चुकी है वो कितनी रह चुकी है, 1 ओवर 16। इसका मतलब ये है कि पहले थी 1 शुरू में, 29.2 सेकंड के बाद मिकदार कितनी रह गई, 1 ओवर 16, यानी कि 1 का 16वां हिस्सा। इतनी कम हो चुकी है। ठीक है, ये कम क्या होगी, ये इसकी मिकदार से रिलेटेड, ग्राम से रिलेटेड भी आपका एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पर भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे अभी क्लियर करने लगा हूँ। तो ये था बेटा आपका 18.1 न्यूमेरिकल। 18.1 एंड 18.2 ये दोनों सेम न्यूमेरिकल्स हैं, बिल्कुल सेम है। सेम वैसे ही आपने डाटा लिखना है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, तरीकाकार बेटा यही है। वहां पर भी जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा 1 ओवर 32। ठीक हो गया? आपने पहले t फाइंड आउट करना है इस तरीके से, ये न्यूमेरिकल आप खुद करेंगे। क्लियर? सेम इसी तरीके का न्यूमेरिकल है जी। अब हम बात करते हैं 18.3 न्यूमेरिकल की। 18.3 न्यूमेरिकल में क्या बात हो रही है, देखिए ये न्यूमेरिकल बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। अब यहाँ जरा सिचुएशन और है, यहाँ ये बात हो रही है कि आपके पास कार्बन 14 रेडियोआइसोटोप कार्बन जिसकी हाफ लाइफ है 5730 इयर्स, 5730 साल इसकी हाफ लाइफ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 100 ग्राम, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग मटेरियल में, लिविंग ऑब्जेक्ट में 100 ग्राम कार्बन 14 मौजूद है, तो जब वो शख्स मर जाएगा, ठीक है, तो 5730 साल के बाद उसके जिस्म में, उसकी डेड बॉडी में जो मिकदार रह जाएगी, पहले थी 100, 5730 साल के बाद कितनी रह जाएगी, 50। ठीक है, तो हाफ लाइफ का मतलब ही ये है कि हमें वो टाइम पता चल जाता है कि जिसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल या रेडियो आइसोटोप अपने एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिड्यूस हो जाता है जी। हमने किसी मटेरियल में से, किसी ऑब्जेक्ट में से उसकी फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। हमें पता चल गया कि इस पे जो फ्रैक्शन निकली है, जैसे हमने पहले आंसर निकाला ना, फ्रैक्शन निकाला है, तो सेम वही फ्रैक्शन हमने ऑब्जर्व की 1/8, 1/8। हमने ये फाइंड आउट करना है कि 1/8 होने में उसे कितने साल लगे। ठीक है, न्यूमेरिकल की नौयत दोबारा सुने आप बेटा। आपके पास कार्बन 14 रेडियोआइसोटोप जिसकी हाफ लाइफ 5730 इयर्स, हमने किसी सैंपल में से, किसी मटेरियल में से, फॉसिल में से, फॉसिल फ्यूल में से हमें उसकी जो फ्रैक्शन है वो ऑब्जर्व हुई है 1/8, जिसे हमने पहले आंसर निकाला था। अब हम उसे एज अ डाटा यूज कर रहे हैं। तो 1/8 हमने ऑब्जर्व किया, n/n 1/8। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि 1/8 होने में कितना टाइम लगा। अगर ये एक्सप्रेशन देखें जरा सामने आप, देखिए ये है जी 1 हाफ लाइफ के, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो ऑब्जेक्ट कार्बन 14 1/2 रह जाएगा, सेकंड हाफ लाइफ के बाद 1/4 रह जाएगा, थर्ड हाफ लाइफ के बाद 1/8 रह जाएगा।
तो 1/8 का मतलब ये होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है। जी कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, 1, 2 और 3। जी जरा गौर से देखें, यहां से यहां तक आने में 5730 साल, मजीद 5730 साल और मजीद 5730 साल। तो टोटल टाइम हमने फाइंड आउट करना है। ये तो बहुत आसान है, सिर्फ क्या करना है, हमने इन तीनों को या तो प्लस कर दें या इस वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो फार्मूला प्रॉपर जो बनेगा बेटा वो ऐसे बनेगा, हियर यहाँ 3 हाफ लाइफ हैज स्पेंट, सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल्स टू 3। चूंकि 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, इस वजह से हाफ लाइफ कितनी होगी, 3, मतलब 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। जी अब आपके पास जो फार्मूला है वो है टोटल टाइम इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या था, 3 और हाफ लाइफ 5730, दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से आप, 17190 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक पहुंचने में उस कार्बन 14 को कितने साल लग चुके, 17,190 साल। ठीक है, समझ आ गई आपको, 17,190 साल लग चुके हैं। जी टोटल टाइम। अच्छा अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये सिंपल नोटेशन में लिखी है, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि डेसिमल पॉइंट को मूव कैसे करते हैं। डेसिमल पॉइंट बेटा यहाँ पर बिल्कुल एंड पर है, क्लियर हो गया। एक्सप्रेशन में डेसिमल पॉइंट अगर नजर ना आ रहा हो तो हम ये देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट किसी भी फिगर में बिल्कुल एंड पर होता है और उसके बाद इनफिनिट नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। जी गौर से देखें, 1 2 3 4। तो चूंकि डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर जा रहा है, इस वजह से पावर पॉजिटिव होगी। तो आपके पास आंसर बनेगा 1.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 इयर्स। ये था बेटा आपका न्यूमेरिकल। रिजल्ट में आपने इसको एक स्टेटमेंट फॉर्मेशन दे देनी है कि इतने साल लगेंगे 1/8 होने में। जी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कार्बन 14 की हाफ लाइफ है, गौर सुनिएगा, कार्बन 14 की हाफ लाइफ है 5730 साल, बताइए 1/2 होने में कितने साल लगेंगे, तो आप कहेंगे 5730 साल। अगर मैं कहूँ 1/4 होने में, मतलब उसकी मिकदार को रिड्यूस होने में, ठीक है, कितने साल लगेंगे, आप कहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5730 ईयर्स या 5730 प्लस 5730। तो इन तीनों को या तो आप ऐड कर दें या इस वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, चूंकि 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। जी जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सेम हैं, ठीक है। तो बेटा ये 18.3 और 18.9 न्यूमेरिकल बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है। एग्जैक्ट यही न्यूमेरिकल आप दोबारा करेंगे तो वो 18.9 बन जाएगा। तो 18.9 न्यूमेरिकल में क्या जिक्र है, 18.9 न्यूमेरिकल में ये बात हो रही है कि एक सर्वे टीम है, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबर्स है, वो कहीं पहाड़ पर चलते हुए किसी गार में घुस जाते हैं, गार में चले जाते हैं, केव में। वहां उन्होंने लकड़ी की एक राख देखी, ठीक है, लकड़ी कुछ अर्सा पहले जलाई हुई थी, तो उसकी राख होने मिली। उस राख को उन्होंने एशेस को उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उस ऑब्जर्वेशन से उन्हें पता चला कि फ्रैक्शन 1/8 रह गई है वहां पे। तो सेम यही न्यूमेरिकल दोबारा आप करेंगे तो बेटा वो आपका 18.9 न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएगा, सेम ऐसे ही होगा। सिर्फ 18.9 न्यूमेरिकल में फर्क ये है कि आपने यहाँ लाके आंसर छोड़ देना है, आपने पावर में नहीं लिखना। अगर आप लिख भी लेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, क्लियर हो गया जी। तो ये बेटा दोनों न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 18.9 और 18.3 दोनों सेम है जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ अब हम आते हैं, 18.4। ये बिल्कुल डिफरेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। अच्छा अब 18.4 न्यूमेरिकल में क्या बात हो रही है, एक आपके पास रेडियोएक्टिव मटेरियल है टेक्नीटियम। ये मुख्तलिफ किस्म के डिजीजेस और मेडिकल यूज में आता है, ठीक है। डिजीजेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, एज ए ट्रेसर भी यूज होता है, और इसके अलावा जो क्यूरमेंट के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी हाफ लाइफ दी गई है 6 आवर्स, 6 घंटा। हर 6 घंटे के बाद इसकी मिकदार आधी हो जाती है। अगर यहाँ पे मेरे पास 100 ग्राम टेक्नीटियम पड़ा हुआ हो तो 6 घंटे के बाद वो 50 ग्राम रह जाएगा, अगले 6 घंटे के बाद वो 25 ग्राम रह जाएगा, ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस कहलाता है हाफ लाइफ प्रोसेस जी। अच्छा अब इसकी जो ओरिजिनल मिकदार मौजूद है ना, NO ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वो है 200 मिलीग्राम। अब ये वो न्यूमेरिकल है जिसमें आपको चीजें समझ आएंगी। 200 मिलीग्राम आपके पास ओरिजिनल अभी पड़ा हुआ है, अगर हमने इसे 36 घंटे तक ऑब्जर्व करना है, ठीक है, हर 6 घंटे के बाद ये हाफ ऑफ हो जाता है,
तो 36 घंटे तक ऑब्जर्व करने के लिए 36 घंटे तक हमें इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, सॉरी 36 घंटे तक हमने इसको ऑब्जर्व करना है। तो हमने ये देखना है कि 36 घंटे के बाद इसकी मिकदार कितनी रह जाएगी, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड आफ्टर हाफ लाइफ, NO इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड इनिशियल हाफ लाइफ, इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल बिफोर हाफ लाइफ, ठीक हो गया जी। n आपने बेटा फाइंड आउट करना है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। सबसे पहले तो वही फार्मूला है n/no = 1/2 की पावर t। देखिए पहले हमने t फाइंड आउट, यहाँ पर हमारे पास इस न्यूमेरिकल में n हमने फाइंड आउट करना है, no गिवन है, ठीक हो गया। तो n फाइंड आउट करना है, ये तो ठीक हो गया, लेकिन t नहीं है। t के लिए उसने हमें हाफ लाइफ और ऑब्जर्वेशन टाइम दे दी है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था t फाइंड आउट करने का फार्मूला, सेम वैसे ही बेटा आपने यहाँ पर भी निकालना है t इक्वल टू ऑब्जर्वेशन टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 6। तो t आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा जी। अब वैल्यूज पुट करें, दोबारा वही फार्मूला लगाएं आप, n/no = 1/2 की पावर t। n एज इट इज आ जाएगा, no की जगह आ जाएगा 200। ऊपर से देख के आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। no की जगह 200 आ जाएगा, 1/2 की पावर t। t की जगह हम 6 लिखेंगे जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था जी। 2 की पावर 6 बन जाएगा 64, ठीक है। 2 की पावर 6 बन जाएगा 64। 200 बेटा इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n अकेला बचेगा, n = 200 मल्टीप्लाई 1/64। ये 64 कहां से आया, 2 की पावर जब 6 लेते हैं हम, ठीक है, तो आंसर आता है 64 जी। वैल्यूज देखिए अब आप 200 को 64 पर डिवाइड करने कैलकुलेटर से आपके पास अमाउंट बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी 3.125 मिलीग्राम। तो ये बेटा वो मिकदार है जो 36 घंटे के बाद टेक्नीटियम की बन जाएगी। क्लियर हो गया जी। न्यूमेरिकल की, इस न्यूमेरिकल के लिए वीडियो के इतने हिस्से को आप दोबारा गौर से सुने, ठीक है। फुल कंसंट्रेशन के साथ हैंड फ्री प्रॉपर लगा के अपने सिस्टम को लगा के फिर आप दोबारा सुनिएगा इसमें, ठीक है जी। तो अगर हाफ लाइफ 6 घंटे है तो 36 घंटों के बाद मिकदार कितनी रह जाएगी, 3.125, जब इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स या ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स 200 मिलीग्राम हो, ठीक हो गया जी। ये था बेटा आपका 18.4 न्यूमेरिकल। सेम ऐसे ही न्यूमेरिकल 18.5 भी है, ये भी बहुत आसान है। 18.5 न्यूमेरिकल को समझाने के लिए मैं आपको एक दो चीजें जरा क्लियर कर दूं। फर्ज कीजिए कि आपके पास कैंडीज का एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, आप उसके अंदर कैंडीज है। फर्ज करते हैं कि जो अभी आपके पास वो जो बैग है उसके अंदर 368 कैंडीज मौजूद है। क्लियर हो गया जी। हर 10 मिनट के बाद वो 368 हाफ हो जाता है, मतलब 10 मिनट के बाद 368 का हाफ हो जाएगा 184। अगले 10 मिनट के बाद वो कैंडीज हो जाएंगी 92। अब वो कैसे होंगी, ऑब्वियसली या तो आप खा लेंगे या आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। हर 10 मिनट के बाद आप हाफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बात ये हो रही है यहाँ पे कि अगर कैंडीज की मिकदार शुरू में 368 हो और हर 10 मिनट के बाद वो हाफ हो जाता है, तो बताएं 23 कैंडीज होने में कितना टाइम लग जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी न्यूमेरिकल को अगर आप गौर से देखें, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसकी हाफ लाइफ है 10 मिनट। इनिशियल काउंट रेट का मतलब ये कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड जो है ना वो आपके पास है 368 शुरू में। हर हाफ लाइफ के बाद 368 आधा रह जाएगा, अगले हाफ लाइफ के बाद उस मिकदार का मजीद हाफ हो जाएगा। जैसे कि अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देखें, ये एक्सप्रेशन मैंने दिया हुआ है। तो फाइनल काउंट रेट कितना है, 23 CPM। CPM स्टैंड्स फॉर काउंट पर मिनट, काउंट्स पर मिनट जी। टोटल टाइम टू रीच द फाइनल काउंट रेट जी 23 होने में कितना टाइम लगेगा, जरा गौर से देखिए। सबसे पहले जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये फ्रैक्शनल फॉर्मेशन दी थी, सेम उसी तरीके से अब हमने काउंट रेट की सूरत में यहाँ पर ये एक्सप्रेशन बनाई है। 368 फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 184 रह जाएगा, हाफ हो जाएगा। 368 का हाफ 184 होता है, 368 का हाफ 184 होता है जी। सेकंड हाफ लाइफ के बाद 92 रह जाएगा, 92 इज द हाफ ऑफ 184। थर्ड हाफ लाइफ के बाद 46 हो जाएगा, फोर्थ हाफ लाइफ के बाद 23 हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक पहुँचना था,
ये इनिशियल काउंट रेट, ये फाइनल काउंट रेट। तो बेटा टोटल कितना टाइम लग जाएगा, बहुत आसान है, आपको तो इस एक्सप्रेशन में ही समझ आ जाएगी कि 40 मिनट लगने हैं। ठीक है जी, यहां तक होने में 10 मिनट, आगे 10 मिनट, ये 10 मिनट और ये 10 मिनट, तो टोटल टाइम हो गया आपके पास 40 मिनट। लेकिन प्रॉपर कैलकुलेटेड फॉर्म में हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सेम जैसे आपने ये न्यूमेरिकल किया था उसी तरीके का न्यूमेरिकल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। Here 4 हाफ लाइफ हैज स्पेंट, 4 हाफ लाइफ बेटा गुजर चुकी है। कैसे, पहली हाफ लाइफ में 184 हुआ था, दूसरी हाफ लाइफ में 92 हुआ, तीसरी हाफ लाइफ में 46 हुआ, चौथी हाफ लाइफ में फाइनल काउंट रेट मिल गया जितना उसने पूछा था कि 23 कब रह जाएंगी। ठीक है जी, सो हाफ लाइफ इक्वल्स टू 4, सेम वही वाला फार्मूला लगेगा जो मैंने आपको पहले बताया था। टोटल टाइम इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ। जी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4, हाफ लाइफ 10, 4 10 40 मिनट्स। तो बेटा 40 मिनट लगेंगे, 40 मिनट लगेंगे 368 से 23 होने में। मतलब जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है आपके पास, अगर वो 10 मिनट का हाफ लाइफ रखता है तो 368 से 23 रह जाने में 40 मिनट लगेंगे। क्लियर हो गया जी? जी, रिजल्ट एंड कंक्लूजन देख लें। 40 मिनट्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द न्यूक्लियाई फ्रॉम 368 सीपीएम टू 23 सीपीएम। 368 सीपीएम से 23 सीपीएम होने के लिए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई को 40 मिनट दरकार हैं। ये था बेटा आपका चैप्टर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 8 लेक्चर्स के ऊपर मजीद जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ बॉक्सेस में लिखी हुई हैं। ठीक है, खासतौर पर हाफ लाइफ से ऊपर वाला जो आपके छोटा सा बॉक्स बना हुआ है उसको भी गौर से देखिएगा। ठीक है, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिएशन है, फीचर्स ऑफ रेडिएशन, उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की उनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी लिखी हुई है कि जो अल्फा रेडिएशन है वो कितनी थिकनेस हर्डल में से, रुकावट में से गुजर सकती है, बैरियर में से गुजर सकती है। बीटा रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग के लिए कितनी रुकावट हो, जबकि गामा रेडिएशन जो है ना वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग एबिलिटी रखती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की कांस्टेंट वैल्यूज और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखे हुए हैं। अपने इन लेक्चर्स को, इन 8 लेक्चर्स को बेटा आपने 8 लेक्चर नहीं समझना, आपने इसको 8-64 लेक्चर समझना है। ठीक है, आपने बार बार इन लेक्चर्स को लेना है, बार बार इन लेक्चर्स को आपने क्लियर करना है। वीडियोस आपके अपलोडेड फॉर्मेशन में होती हैं, असाइनमेंट्स आपके पास मौजूद होती हैं, असाइनमेंट बनाने के लिए डाटा आपके सामने व्हाइट बोर्ड होता है, वीडियोस होती हैं। तो बेटा ये है कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। और बोर्ड में जो ज़्यादातर न्यूमेरिकल आ रहा है वो या तो 18.3 आता है या 18.9 आता है, लेकिन इसके अलावा बाकी न्यूमेरिकल्स भी ऑलमोस्ट एक दफ़ा हो चुके हैं। ठीक है, जो 18.2 न्यूमेरिकल है उसमें भी सेम कोबाल्ट 60 का जिक्र हुआ है और सेम ऐसे ही सॉल्यूशन आएगा, इसी तरीके का एक फ्रैक्शन निकलेगी। थैंक यू वेरी मच।